जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करेंगे कि अगर बिगिनर बच्चा जो कोई मॉक देना चाहता है और उसने एक्चुअल फील नहीं किया पेपर का, सीजीएल के पेपर का, तो आज हम उन मॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सीजीएल का ये टेस्ट नंबर 33 या फिर कह सकते हो आप फुल टेस्ट वाली जो सीरीज़ है ना सीजीएल की, भाई बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है, मज़ा आ जाएगा। आप इन मॉक्स को छोड़िएगा मत। अगर आप पूरा टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या फिर थोड़ा बहुत जो भी हो, उसमें ये फुल टेस्ट वगैरह ये सब शो होते हैं। तो आप, मेरी यही एक गुजारिश है कि आप इन टेस्ट को छोड़िएगा मत। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं मॉक्स। तो आई एम रेडी टू बिगिन। अरे डिस्प्ले छोटी हो जाओ। तो आज हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? क्वांट से करेंगे, ठीक है। क्वांट से हम कर लेते हैं आज स्टार्ट। तो इन गीता ओपिनियन हर वेट इज़ ग्रेटर देन 55 kg बट लेस देन 66, बट लेस देन 62। तो 55 kg और 62 ग्रेटर देन, तो इससे ग्रेटर देन होगा, इससे लेस देन होगा। देन उसके बाद गीताज मदर डज नॉट एग्री विद द गीता एंड शी थिंक्स दैट गीता वेट इज ग्रेटर देन 50 kg। गीताज वेट इज ग्रेटर देन 50 kg but less than 60 kg. Okay. Her brother views that her weight can't be greater than 58. Can't be greater than 58। 58 इसका लास्ट वेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वल। तो इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, इफ़ देयर एस्टिमेशन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ गीता। तो 55 हमारा आ रहा है, देखो 50 से 54 तक के बीच में कुछ नहीं ले सकते, तो 55 डेफिनेटली नहीं लेंगे। तो 56 से स्टार्ट कर देते हैं, 56 और 57 और 58, और 58 लास्ट है। अगर तीनों को एप्लीकेबल लिया जाए तो तीनों को ऐड करेंगे, 50 से 150 होते हैं, 150, 87, 8 7 15 और 6 21, मतलब 171, और 3 से डिवाइड, 3 5 15, 3 7 21, 57 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये वाला। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ थोड़ा देख के जाइएगा। 3 का स्क्वायर 9 दे रखा है, 9 तो नहीं लेते हैं, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। रूट में ऐसी कौन सी वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 आई तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस हिसाब से एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए। स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं, ज़्यादातर स्क्वायर है ना, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ये 4 है और ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा इन दोनों में से आंसर होने वाला है, ये याद रखना। तो चेक कर लेते हैं 2 से। रूट 2 आ जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो डेफिनेटली 3 को स्क्वायर 9 होता है, और 9 से 1 ये तो इक्वल नहीं होता, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होने वाला, तो यही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगी ना वैल्यू, तो 2 हट जाएगा 9। अच्छा 4 है ना, तो 4 की 2 तो 3 की पावर 4 मतलब 81, और यहाँ पे दिया जाएगा तो 4 मतलब 41 का स्क्वायर है ना। 41 का स्क्वायर मुझे याद था बट याद नहीं आ रहा, अब कोई नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं अपना बेसिक तरीका। 1681 और इसका होता है 1600। तो डेफिनेटली 81 इधर आ रहा है तो 81 उधर आ रहा है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। तो आप ये थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी थोड़ा देखना होता है। अरुण मेड एन एरर ऑफ 7% इन एक्सीड्स ऑफ 5%। तो पहले तो एरर उसने 100 से 107 कर दिया, फिर दूसरा एरर क्या कर दिया, 100 से 95 कर दिया। अब डेफिनेटली अब क्या बोल रखा है, इन डेफिसिट वाइल मीजरिंग द लेंथ एंड द ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा अपने को। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन एरिया, ठीक है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 107 और 95 का। 5 7 तो 35, 3 5 इंटू 3 6 9 5 6 11 10165। आपको पता है ये परसेंटेज में आ जाएगा तो डेफिनेटली 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 अगर नीचे आ जाएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 101.65। और हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या था, 100 था ना, तो 100 से 1.65 हमारा एक्स्ट्रा है, तो 1.65 कहीं दिख रहा है, तो ये पहला ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 5
-4x-3। तो अपने को क्या करना है, वैल्यूज़ चेक करनी है। तो अ, इसका इक्वल, जिससे भी इक्वल मैच हो जाए आप उसको वैल्यू मान लीजिएगा। तो 2x ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, और 4x-4x-3, 5 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा ये, 3 इधर एलसीएम, 12x-4x, तो आपको पता है 8x इजिकल टू 30 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू बन रही है 8x इक्वल टू 3, 5x, 4 इधर आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 नहीं आ रहा, 4x 29 को इधर प्लस में आ जाएगा तो +15 आ जाएगा, +15/4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आई है 15/4, 30/8, ये भी 15/4 आ जाएगी, तो डेफिनेटली सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसमें दे रखा है व्हाट इज द साइन एक्स कॉस पाई और कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये साइन एक्स कॉस वाई, ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये माइनस है, याद रखना। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली हमें फॉलो करवा रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, चलो राइट आंसर। तो आई थिंक ये इजी मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो आप डुएबल है, ये तो डुएबल है, कर सकते हैं आराम से। एट अ कंस्ट्रक्शन साइट्स 200 वर्कर वर वर्किंग ऑन द बिल्डिंग विच इज शेड्यूल्ड टू एंड विद इन 250 डेज। तो अपना टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, कितना वो काम करेंगे, तो 250/200, 0 0 0 0 0 0, 250, 500, तो 50,000 हो जाएगा। और इसमें दे रहा है आफ्टर 30 डेज, मतलब 30 दिन तक काम किया, देन 20 वर्कर लीव द जॉब। तो 30 दिन तक कितना काम कर देंगे, 200 वर्कर 6,000 काम कर देंगे, और 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 44,000। तो पूछा है हाउ मनी मोर डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। इसमें डिवाइड कर दो, 30 वर्कर, सॉरी 20 वर्कर छोड़ गए ना, तो 100, 200 में से 20 छोड़ गए तो 180 बचे ना। 0 से 0, 2 9 द 18, और 2 से 2 2 0 0, और 9 से 9 2 द 18, 4 4 इधर आ जाएगा ना, 9 4 द 36, 4 9 समथिंग, 4, तो 244 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा हमारा आंसर, 244 के यही करीब है, तो यही आंसर लगा देंगे अपन। ओके, तो 245 राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभार मिस कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभार, तो याद रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ द पेंटागन, पेंटागन बना लेंगे, पेंटागन इसके डायगोनल पूछे हैं ना, तो एक तो ये हो जाता है, एक ये होता है 3, ये 4, और ये 5। इसके बाहर नहीं बनता है, 4 ही बनता है पेंटागन में ज़्यादातर, तो 5 का 2 ही पेयर दे रखे हैं, तो इन्हीं में से आंसर होने वाला है। और क्यूब पूछ रखा है, क्यूब, देखो अगर इस साइड को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगी, तो 1 2, दो तो इसी के हैं, दो नीचे 4 हो जाएंगे, दो इधर 6 हो जाएंगे, दो इधर तो 8 हो जाएंगे, तो डेफिनेटली 8 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है, 8 से छोटी वैल्यू बहुत सारी हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, 8 से बड़ा अगर पूरा निकालने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, तो आपको डेफिनेटली यही आंसर टिक लगा देना होगा। 5 4 12, तो if we join every possible pair of midpoint of the side of the square, the number of the region into which square is divided, स्क्वायर बना लेते हैं, सारे स्क्वायर्स पूछे ना, तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर इधर से ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, और ये भी ऐसे कर दूँ, और ये भी ऐसे कर दूँ, तो द नंबर ऑफ द रीजन इनटू विच द स्क्वायर इज डिवाइडेड एज, कितने पार्ट में, 1 2 3 4, और 4 का दुगना 8, 8 आंसर हो जाएगा हमारा भाई। द आर्टिकल सोल्ड 37.5, देखो परसेंटेज की वैल्यू मिल गई, आपको पता है 1/8 12.5 होता है, और इसी का 3 गुना कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 3/8 हो जाने वाला है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹100, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5, 5 की वैल्यू 100 दे रखी है, यूनिटरी मेथड है, 8 की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें मल्टीप्लाई 20 हो रहा है, इसमें भी 20 कर दो, तो 160 हो जाएगी, 160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड बहुत काम आता है भाई, बहुत सीख लेना। The following line graph shows the percentage profit earned by two companies A and B over the year.
Study the graph and answer the question that follows. The percentage profit of companies A and B over the year. Company A, company B. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है उसने पूरा. प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे नहीं भाई अपन. अपन सीधे 100 का मल्टीप्लाई तो 100 से करेंगे पूरा कोशिश, ठीक है. क्या बोल रखा है उसने? इफ़ द इनकम ऑफ द टू कंपनी वर इक्वल 2019, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ए एंड कंपनी बी. तो 100 मान के कर लेते हैं, है ना. तो ये यही तो पूछा है ना. तो +40 कर देंगे 140, और इसमें +30 तो 130. 0 से 0 14/13 आ जाएगा. सिंपल था ये तो. 14/13. सिंपल क्वेश्चन था ये तो. हाँ. A person initially had X with him. A part of he invested in the scheme X%, X मान लेते हैं, at 15% annual rate of a simple interest, and remaining he invested in scheme B at a 20%. अच्छा, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इन दोनों का इंटरेस्ट जो मिला है 2.5 साल में वो इतना मिला है ना. ठीक है. तो प्रिंसिपल बताना है पूरा. अगर मैं इसको 200 मान लूँ, 100 इधर डिवाइड कर दूँ और 100 इधर डिवाइड कर दूँ, तो 100 में 15% का, तो इंटरेस्ट कितना है 4500 इक्वल्स टू 100 इंटू 15 इंटू 2.5 आ जाएगा ना. 15%. ये इंटरेस्ट है ना. 4500 100 इंटू प्रिंसिपल. अच्छा, प्रिंसिपल तो निकालना है ना. एक्स आ जाएगा ना. और ये 15 आ जाएगा तो 2.5 आ जाएगा ये. और ये 100 हो जाएगा, तो 4500 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 2.5. पॉइंट हटा 0 हटा 25 4 द 100 40 आ जाएगा. 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 3 से ये कटेगा 1500. 15 8 कितने होते हैं? 0 0 0 4 8 1 चल 12,000 आ चुका है. 12,000 से ऊपर होगा हम डेफिनेटली. दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं. इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है शायद. बी स्कीम बी 20% एनुअल रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 100 का 120 और 144, और इसका आधा कर देंगे तो 20% ना, तो 14.4 आ जाएगा. तो 158.4. तो नीचे 158.4 आ जाएगा, है ना. 158.4 मल्टीप्लाई में ये वैल्यूज़ आ जाएगी 6424, है ना. और इधर क्या आ जाएगा 2.5 इंटू में, और 20% आ जाएगा. पॉइंट था 5 5 ज़ा 25. 5 से नहीं कटेगा, 6424. 4 5 ज़ा 20. 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24. और 160 11 से कटेगा क्या? 20%. अरे यार, गलत कर रहा हूँ. इंटरेस्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया यार. लो, पूरा ही कैंसिल हो गया. उसका 12,000 आ रहा था ना. 12,000 आ रहा था उसका, ये याद रखना. और इसमें 6424 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा. और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 15% उसमें था, तो इसमें आ जाएगा 58.4, है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट है. और 2.5 आ जाएगा पॉइंट से 0. ये 40 बार. पॉइंट 0. 4 से 11 से काट दो. 11 5 ज़ा 55, नहीं कटेगा. 4 से काट दो.
4 6 the 4 1 the 4, 4 6 the 24, 4 6 the 24, 4 1 the 4, 4 4 the 16, 4 6 the 24, 4 से अब तो 4 से भी नहीं कट रहा, 400, 2 1 2 3, 200, 123 से ये कितनी बार में कटता है, 1606, 123 बन जा 123, 736, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 नहीं हो जाएगा, 123 इंटू 3, 369 आ रहा है मेरा, 2 बार में काट देते हैं, है ना, 158 आएगा क्या, 11 बन जाए 11 4, 11 4 सा 44, 11 हाँ 150 158.4 आएगा यार, ये मैं भूल गया था ये, और 11 से ये कटेगा, 11 5 से 55, 5 4 9, 8 और 4 हाँ कट रहा है, और 144 आ जाए ना, 144 और 15584, 2 2 200, 36, 100, 15, 50, 3, 25, 3, 1 2 9 27, 3 9 27, अरे यार 25, 10 25 अट्ठे 200, 10 25 पंजे 125 और 20, 146, 3 4 12, नहीं आ रहा भाई, कोई फ़ायदा नहीं है मूड मारने का, भाई क्या क्वेश्चन है यार, कितने मिनट लेगा मेरा, 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है 25 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर और इक्वल्स टू, नहीं नहीं 2 5 द 10, 70 ए बी कहीं दिख रहा है, 70 ए बी आ गया, एक दोनों में, ये प्लस में है ना वैल्यू, पूरी प्लस में रहेगी, चलो भाई पूरा मूड खा गया यार बोले क्वेश्चन तो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्रॉम द फ्रॉम व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज द इक्वेशन साइन थीटा, थीटा अगर ए प्लस बी को ए इक्वल्स टू बी डाल दो तो 2b, और ये बी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये भी 2b आ जाएगा, 2 से 2 बी से बी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये पॉसिबल है, ये वाला वैल्यू पॉसिबल है, मेरे ख्याल से और कोई रिलेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पॉसिबल वैल्यू मांगा था ना रिलेशन, ये शो कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ 105 35 दे रखी है, हाउ मैनी एनवलप 10 रुपीज़, ये रुपीज़ यूनिटरी मेथड, 105 10 अपॉन 35, ये 30 आ जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द डिवाइडेड सम, द डिवाइजर 11 टाइम्स 11x, कोएफिशिएंट इज 5 टाइम्स 5x, और 5x डिवाइड सम, डिवाइजर 11 टाइम और रिमाइंडर इज 44, तो 44 का 44 का 5 टाइम्स 220, ये 220, और कोशेंट 11 से 220, तो डिवाइज़र क्या हो गया 220 इंटू कोशेंट 20 प्लस रिमाइंडर, तो 220 20 04 22 द 40 44 4444 वैल्यू आ रही है, 44 को ऐड कर दो इसमें, चलो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाना, पिछला वाला वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, ये 8,000, 24 पर सिंपल इंटरेस्ट 24 इंटू कितने में कुछ पता नहीं है अपॉन 100, और 8,000 नहीं 80,000 है, 80,000 ये ब्रैकेट ले लो, इक्वल्स टू 91,000, 20% सिंपल इंटरेस्ट है ये भी, हाउ मैनी ईयर विल देयर अमाउंट बी डेप्ट्स बी इक्वल, इक्वल कितने ईयर्स में आ जाएगी, अभी रेशियो निकाल के पता चल जाएगा, x अपॉन 100, 20 से 5 टाइम 5 से 5 बन सा
अरे यार 5 × 5 4 5 8 40 है ना, 5 2 10 18200 है ना। ये वैल्यू आ जाएगी 91000 और ये 000000 8 4 2 3 8 16 192 ये 1000 आ रही है ना। और ये कितना आएगा, 91 में से ये 11,000 आ जाएगा। 000000 11 साल आ जाएगा आंसर भाई। भाई बहुत कैलकुलेटिव पेपर है, बहुत कैलकुलेटिव। 20 मिनट खा गया मेरी 17 क्वेश्चन में। A watch deals sells without watches 764, however is forced to successive discount है तो 50 600 -6 44 आ जाएगा। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पूछा है ना। अच्छा अच्छा, तो ये 56 की वैल्यू है ना, 100 की पूछी है। 56 4 वन ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 4 4 ज़ा 16 4 0 4 वन ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 2 7 ज़ा 14 2 2 0 0 8 7 7 3 ज़ा 21 1 7 1 ज़ा 7 3 1 वैसे एक ही मैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 ज़ा 21 7 1 ज़ा 7 3 7 4 ज़ा 28 7 4 ज़ा 3 1 4 4 0 0। मैं कह रहा था एक ही मैं, टाइम वेस्ट करना होता है बस, पर कंफर्मेशन करने के लिए करना पड़ता है भाई ये। मेरा कवर 81 किलोमीटर 27 में, और 12 किलोमीटर 6 में, 270 45 में। बाई कार फाइंड हर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। मैं लिख के क्या बता रहा हूँ, बोल दो दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 270 272 282 और 81 363 आ जाएगा। अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 27 से 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, 45 से 6 टाइम शायद, 6 2 8 और 3 11, 11 3 33 33 इज़ द राइट आंसर भाई। भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, याद रखना। एक्स प्लस वाई जेड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यूज पुट करनी है, दो वैल्यूज पुट कर दो। एक्स प्लस वाई को 4 मान लो, आई मीन दोनों को 4 मान लो, और नीचे को 2 मान लो, तो वैल्यू 4 आ जाएगी है ना। तो एक्स वाई और जेड पुट कर दो। 4 4 -2 2, और ये 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया, 2 आ रहा है ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 होती है, ये डिवाइड में एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये भी 2 2 2 2 + 2 4 होता है भाई आंसर। बहुत अच्छा मौका है भाई, मज़ा आएगा तुम्हें देने में कसम से। भाई फॉर्मूले लगवा रहे हैं तो भाई रेंज चेक करनी है, बहुत ट्रिकी होने वाला है। 20 क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, तो टाइम मिलेगा तब करेंगे। ये कर लेते हैं। एल इज़ द इंसेंटर, ओ एन पी, ओ एन पी, ओ एल पी, ओ एन पी, ओ एल इंसेंटर है ना, तो ये एल हो जाएगा। और इन दोनों को प्लस करके क्या दे रखा है, 95। ओ एल पी प्लस ओ एन पी इक्वल्स टू 195। तो ओ एल पी इक्वल्स टू 195 माइनस ओ एन पी हो जाएगा। और ये एंगल निकालना है ना, ओ एल पी, और ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 90 प्लस θ/2। और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा ओ एन पी है, याद रखना। और अगर ओ एल पी की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो ओ एन पी इधर आ जाएगा, ओ एन पी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ठीक है। तो 1/2 + 1 होता है 3/2 ठीक है। 3/2 ओ एन पी आ जाएगा, और 90 इधर है, और वैल्यूज दे रखी है 195। 195 में से -90, ये 90 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 105 इंटू 2, ये इक्वल्स टू में 105 ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। 3 3 3 से 9 5 35 टू 70 70, और 195 मेरे को 70 पता चल गया ठीक है। ओ एल पी, ये 195 में से 70 माइनस कर दो, 5 2 125 राइट आंसर है भाई। ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी। फॉर्मूला पता है तो कर लोगे।
क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट टेस्ट। टेस्ट दे रखे हैं, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, रेंज ऑफ मार्क्स भी दे रखे हैं। इफ द स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन इस परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिवली। अगर देखा जाए तो इन दोनों तीनों में देखो 74 हैं तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इनकी रेंज ही बहुत ऊपर है, और रेंज सबसे मिलता जुलता, सबसे एट मोस्ट रेंज से जो मिलता जुलता होगा 75 है, और 74 होगा तो वो सबसे बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो टेस्ट जो होने वाला है, लॉजिकल क्वेश्चन था भाई। इसमें क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ द राइट एंगल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, इन वैल्यूज़ में 90 डिग्री का एंगल देखना है क्या? चलो देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। चार तो इसमें हो गए, एक, दो, तीन, 8 होने वाले हैं। 8 होने वाले हैं भाई। 4x + 3y, 4x + 3y अपॉन 28 माइनस वाई, 1/5, 5 4 = 20, 20x, 28, 20x + 15y इक्वल्स टू, ये x है गुरु, ये 20x माइनस वाई आ जाएगा। 28 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 8x आ जाएगा, है ना। और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16y, और x/y निकालेंगे तो 2/1 आ रहा है। ओके, 2/1 आ रहा है तो 2 इधर डाल देंगे तो 4 3 = 12 प्लस 4, ये 16 आ जाएगा, और ये 2, 4 7 = 28, 30 आ जाएगा। 2 8 और 2 15 जा, 8/15 भाई। माइंड में कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है भाई, पूरा शो नहीं कर सकते भाई। पापना रोज अबाउट 25 किलोमीटर 4 आवर्स में, 25 4 में, और अप स्ट्रीम x + y, x - y 25 10 में, इन दोनों का 4 6 = 24, 4 7 = 28, 24 आ जाएगा ना, 4 2 आ जाएगा 2, 6.25, 10.2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, सॉरी माइनस कर देंगे, 225 और 2.5, 12 में से 5 गए 7, 4.75। हाँ, और दो, ना 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 ना, 4 6 = 24, और 0.42 = 8, 6.25 माइनस 2.5। हाँ, ये 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, माइनस भी नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं। 2, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 7 = 14, और 5, ये हो जाएगा राइट आंसर। मैथ्स कंप्लीट हो गया भाई अपने का। अरे भाई, बहुत टिपिकल था यार, कैलकुलेटिव ऑल्सो। जी कर लेते पहले। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट होता है भाई। रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ भाई, जगन्नाथ पूरी ओडिशा में है भाई, ओडिशा टेम्पल बहुत मशहूर है अभी न्यूज में, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्टेड, ये होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, हाँ कोई ऑफिस को होल्ड वगैरह नहीं कर सकता, यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट, ये भी नहीं हो सकता। नेटवर्क, क्या हुआ नेटवर्क, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड। नेटवर्क की दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुरु, नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं। हाँ, नेटवर्क नहीं होना चाहिए गुरु। ही शुड नॉट होल्ड, ये भी तीनों नहीं हो सकता। ही शुड हैव भाई, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट की पूरा एज अच्छी तरीके से बताई थी मैंने, 35 से ऊपर होनी चाहिए, इसमें 40 दे रखी है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द एल्डर कीटोन सिस्टम, भाई कोई आइडिया नहीं इसका तो मेरे को। इन द बुक ऑफ जैनिथ इट इज मेन चंद्रगुप्त मौर्य भाई, परिस्थित भाई, परवण परिस्थित, ये तो पता होगा। हु वॉज द वायसराय ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, भाई बहुत अच्छा मूवमेंट है, याद है आपको भाई। इस मूवमेंट के बाद ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा। डलहौजी हड़प की नीति अपनाते थे भाई, क्लैम्स फॉर्ड थे जो कि उस समय वायसराय थे। तो
पुहार ऑफ कावेरी पट्टिनम वॉज द पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी चोलास का था भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट द एस्टिमेट ऑफ नेशनल, कोई आइडिया नहीं है इसका, तो मेरे को पढ़ा ही नहीं है मैंने। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू राबी। राबी का क्या होता है भाई, पल्स वगैरह भी होती हैं राबी में क्रॉप में, और पल्स के साथ बारले भी होता है, बारले हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन है याद रखना। द मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी वो मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे। हु लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, डायरिया कैंपेन। हेल्थ मिनिस्टर कौन है भाई, पहले ये बताओ। और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी हैं ना, तो वही होंगे। नड्डा जी ने किया होगा। अशोका अपॉइंटेड डैश टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। अशोका अपॉइंट, वही अमात्य तो धनानंद के उसमें थे है ना। और अशोका बौद्ध धर्म को मानते थे शायद। और बौद्ध धर्म में धम्म यात्रा बहुत ज़्यादा है, तो धम्म महात्मा ही होंगे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम विच इज़ डेवलपिंग, भाई स्कीम्स पढ़ लेना भाई, 2016 में हुई थी ये वाली। स्टार्टअप इंडिया विच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी टेन्योर, ई ए आर, आर में मतलब राज्यसभा दे रखा है, आर में टी ई ए आर, आर मतलब चौथा हो गया, चौथा शेड्यूल में भाई दे रखा है। हु विल लीड इंडिया 28 मेंबर स्क्वाड इन 2024 पेरिस ओलंपिक, नीरज चोपड़ा ही पढ़ रखा है मैंने, मैं वही लगाऊंगा भाई, फिर वही पढ़ रखा है मैंने। Who among the following gave up the traditional profession and took out to arms so successfully established kingdoms of Karnataka? कोई आइडिया नहीं भाई। डैश, साउंड वेव डिटरमाइंस लाउडनेस एम्पलीट्यूड है भाई ये। द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन द डैश सेशन, भाई कोई आइडिया नहीं है, बट मैं तुक्का लगाना चाहूँगा इन दोनों में, 7 और 5 में, क्योंकि ऑड डिजिट बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं भाई, ज़्यादातर ऑड डिजिट में आंसर होते हैं, मैंने देखा है। 5 लगा देता हूँ। Which of the following cells line the spongo cells and canals in member of the, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। Which of the following was awarded to भरतनाट्यम dancer? अबे यार ये कहाँ से पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। Who can make laws of the union territories of the, पार्लियामेंट बनाती है भाई कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट पे, तो ये तो पता होगा। मैच द फोन, थॉमस कप किससे है भाई, थॉमस कप तो आपको पता ही होगा, बैडमिंटन से होता है थॉमस कप। इजरा कप पढ़ रहा है मैंने, पोलो से होता है। बैडमिंटन ले, दो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, गलत नहीं मतलब दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं। आगा खान कप हॉकी से होता है, ये मुझे पता है। चलो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बीपीआरओ प्रोजेक्ट, भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पता नहीं। हु वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। ओम बिरला भाई, इनको कौन नहीं जानता है भाई। इनकी बेटी ने अभी यूपीएससी निकाला था पहले, तो बवाल बहुत हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 डेंसिटी पॉपुलेशन 382 था भाई, ये तो पढ़ रखा है मैंने। टेलीग्राम पे मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है भाई, वहाँ से देख लेना। इंग्लिश देखते द जज वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डिबेट दैट दे अवार्ड द फर्स्ट प्राइज। डेट दे, ये नहीं आएगा भाई। और रिटन इंस्टॉलमेंट कन्फर्म ओथ ऑफ द पेंशन द यूज ऑफ द एविडेंस इन कोर्ट, एफिडेविट होता है भाई, कोई चीज़ को अगर प्रूफ के साथ कोर्ट में शो करना है तो एफिडेविट के थ्रू होता है भाई। अगर कोई चीज़ चेंज करनी है वो भी एफिडेविट के थ्रू होता है। प्रोफेशनल, पी आर ओ एफ, ये होगा। मिल्क, ये तो सब में है, मिल्क के बाद क्या आएगा, मेकिंग मिल्क फॉर सोयाबीन इज़ अ फेशियल टास्क। ठीक है, वी हैव टू सोक सोयाबीन, फिर उसके बाद पील करेंगे, देन उसके बाद मिल निकलेगा, ओके। ए डी सी बी, ए डी सी बी। Although some foods such as salad, vegetable and fruit are delicious when raw, much। फूड्स को आप कैटेगरी में मच की में नहीं रख सकते, क्योंकि मैनी होता है, मच फॉर यूज फॉर टू एंड मैनी इज यूज फॉर टू प्लस, तो डेफिनेटली मैनी होने वाला है यहाँ पे तो। रेसिट्यूड, रेसिट्यूड मतलब इंटीग्रेटेड ही, बहुत सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होता है। कीट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट आ जाएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल नहीं होगा, ब्यूटी थिंग्स इज जॉय ये भी नहीं होगा, ये फॉर एवर होगा भाई। The manager told him that she would ask him to leave the meeting if he continued to make negative marks. The manager told him, I will ask you. यू तो नहीं होने वाला है भाई, वो यू सेकंड में आ जाता है, तो सेकंड तो यू यू से बनेगा, तो यू तो दे ही नहीं रखा भाई, आई से होगा डेफिनेटली। सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड होने वाला है मेरे हिसाब से। एनालॉग, एनालॉग किसी चीज़ को डिफरेंस, डिफरेंस देना, हाँ वही होता है। अरे मैंने क्या बोल दिया है, अपोजिट मीनिंग है ना, डिफरेंस अपोजिट ही पूछा है ना, ठीक है। टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एक्वेटेड,
फॉर लैक ऑफ एविडेंस। अपोजिट मीनिंग पूछा है, अपोजिट में क्या हो जाएगा? टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एक्विटेड। अरेस्टेड का तो इसका सिमिलर हो जाएगा, और कन्विक्टेड मतलब छोड़ना। 40 विंग्स टू टेक अ शॉर्ट नैप, ये तो पता है। अ विशियस साइकिल, व्हेन वन प्रॉब्लम कॉज अनदर प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ एक तरीके से साइकिल चलना है, एक प्रॉब्लम खत्म हुई फिर दूसरी आ गई फिर तीसरी आ गई। Tenzing Norgay established the Himalayan Institute of Mountaineering in Darjeeling on 4th November 1954. The Himalayan Institute of Mountaineering was established in Darjeeling on 4th November 1954. What? Tenzing Norgay. ऑन तो डेफिनेटली आने वाला है, तो इन वाले तो ये तो कट जाएगा, है ना, और ये डेट पहले नहीं आएगी। द हिमालयन इंस्टीट्यूट, भाई ये टेंजिंग वाले ये तो डेफिनेटली पैसे में बनाना, तो ये तो आएंगे ही नहीं भाई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, थर्ड वाला हो जाएगा। द थीव वॉज टेस्ट विद अ स्मॉल फाइन, छोड़ दिया गया, लेट ऑफ। द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज डैश मेजर स्कीम्स होंगी तो भाई लॉन्च ही होंगी, ये तो पता होगा। कैलकुलेटिव कंप्यूट होता है भाई, कैलकुलेटिव कंप्यूटर जैसा होता है। द पुलिस वांट सिटीजन टू बी अलर्ट व्हेन द आउटडोर एज गैंग्स हैज बीन अटैकिंग पीपल ऑन द रोड, हैव बीन अटैकिंग आएगा भाई। There are many countries in Europe. One of them is Germany. The German people have a knack for making exquisite car. ए तो डेफिनेटली होने वाला है, और ए के बाद वो कंट्री के बारे में विस्तार करेगा, तो डी में दे रखा है, तो ए के बाद डी आने वाला है। ए के बाद डी कहाँ है? एक ही में है। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, आरंट दे आएगा, आरंट दे। हरियाणा इज वन ऑफ द स्टेट इन विच फ्री एजुकेशन वॉज ऑफर्ड फॉर दोज हु वेरीफाइड फैमिली इनकम वॉज नॉट सस्टेबल, तो इसमें एरर पता करना है। स्टेट में क्या होता है? स्टेट्स, एक किसी स्टेट को बताते हैं ना, तो एस लगेगा, एस या ई एस, तो वहाँ पे ये एरर है। इंडिया सेटअप ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950 टू ओवरसी द एंटायर रेंज ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग रिसोर्स डैश, किसी चीज़ को अलोकेट करवाना मतलब किसी चीज़ को देना, अलोकेशन होगा। एंड इकोनॉमिक अप्रेजल 5 ईयर प्लान्स, दीज प्लान्स वर सेंट्रलाइज्ड एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल्ड आफ्टर दोज डैश, सर्वियल नहीं होगा, एबेक्स नहीं होगा, प्रीवेलेंट होगा भाई। इन द यूएसएसआर, आपको पता है रशिया का पार्ट था, वो अभी बाहर हो गया है। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1951 फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टू बूस्ट ही करना था भाई, आपको पता है, ये तो 5 ईयर प्लान्स आपने पढ़ रखे होंगे। एज इंडिया वॉज लूजिंग प्रीशियस फॉरेन रिजर्व्स ऑन फूड ग्रेन्स, बाहर से चीज़ें आ रही थी ना, तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, तो इम्पेट ही होंगी भाई। नो, अब कर लेते हैं रीजनिंग। क्या दे रखा है? 13,7,546, 37 जो 91 होते हैं, है ना, और 91 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 94, 94, 54, 5, 4, 6, 29। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। 49 और 3, 5, 2, 8, 49, 7, 9 63, 6 कैरी 7, 28, अच्छा 34, 9, 88, 49 टू द 98, यही पूछ रहा है ना ये। सिलेक्ट द ऑप्शन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप, तो यही होने वाला है, पहले ही चेक किया, मिल गया यार। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। A+U+U प्लस मीन्स ब्रदर, तो V+U, V इज़ द ब्रदर ऑफ U, और U इज़ द फादर ऑफ W, तो पूछा गया है V इज़ द नेफ्यू ऑफ W, V इज़ द नेफ्यू, उल्टा भाई, उल्टा रिलेशन दे रखा है, ये तो नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। V डिवाइड U is the son of, U, and U plus W is the brother of, U is the brother of W,
तो वी इज द नेफ्यू ऑफ डब्ल्यू, हाँ यही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है पी एंड क्यू इंडिकेट्स पी इज द सन ऑफ क्यू, तो जेड डॉलर, डॉलर का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो जेड इज द सिस्टर ऑफ बाई और वाई इज द सन ऑफ क्यू। तो क्या पूछा है, वाई इज द मदर ऑफ जेड, नहीं होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। एक्स इज द सन ऑफ वाई और वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, है ना, तो वाई इज द मदर ऑफ, नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज द सिस्टर ऑफ क्यू, सॉरी वाई आएगा, वाई दे रखा है ना, और वाई इज द सन ऑफ क्यू, वाई इज द सन ऑफ जेड और वाई इज द मदर ऑफ, तो डेफिनेटली यही चौथा वाला होने वाला है यार, जेड एंड वाई देख लेते हैं। जेड, जेड इज द सन ऑफ वाई और वाई इज द सिस्टर ऑफ, वाई इज द मदर ऑफ जेड, हाँ यही होने वाला है। ए आर सी एस, एस में 19 और -5, टी से -5, ये भी -5 आ जाएगा, तो 11 6 एफ आ जाएगा। सी, सी से 5 8, 8 से ए से 5 और एस से 5 क्या हो जाएगा, 19 और 5 कितने होते हैं, 24, 24 ही होते हैं ना। हम्म, यही हो जाएगा। बी डी एफ और डी एच एल, एफ और एल में 6 12, आर 24, एक्स आ जाएगा पीछे, और एच 8 और एल 12, वो 12 और 4 16, 16 में पी होता है, पी आ जाएगा। ईटेबल्स, फ्रूट सारे ईटेबल होते हैं और ईटेबल सारे बनाना होता है, चलो यही हो जाएगा। टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, सिमिलरली बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू रिंग होता है। In a certain code, album is written as 29, A1, L12, B2, U21, M13, 12 2 14, 15, 16, 26 36, 39, सॉरी 49, इसमें से -20 कर दिया गया, क्या इसमें भी वही हो रहा है, Q 17, U21, A1 12 और 5 17, 18, 815 और 7 22 और 1 23 की 3 2 कैरी 73, -20 53, 8%। ये बैठ रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टी आर सिटिंग, अच्छा ये सारे नॉर्थ की तरफ हैं, इधर की तरफ। ई सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ई इधर आएगा। नो वन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, तो डेफिनेटली एच इधर आ जाएगा। जी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच, 1 2 3 4 जी। के सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, के ओनली 2% सिट्स बिटवीन के एंड डी, के एंड डी। एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो एस इधर, एल इधर, टी इधर आ जाएगा। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एक, एक दो तीन चार, मोर देन 3 आ जाएगा, चलो। इसमें दे रखा है 6, इसमें 9, इसमें 14, इसमें 21, ये 3, ये 9 और 5
7 तो डेफिनेटली 9 हो जाएगा ये। 29, 29 हो जाएगा ना, तो 29, 81 में 29 ऐड करेंगे तो 10 की ज़ीरो एक ही, 8 और 10 और 11, 110 हो जाएगा आंसर है। 7 और 2 9, अच्छा 21 और 9 30 होते हैं ना, 81 में 30 करो ऐड, 111 हो जाएगा। इसमें क्या देखने का है, इसमें यूना क्राई मीन्स लाइट, सफिक्स और प्रीफिक्स देखेंगे। क्राई से लाइट आ रहा है, ठीक है, क्राई से लाइट आ रहा है। ई टी यू से ओवर आ रहा है, ठीक है, ओवर देख भी रहा है, ई टी यू देखें कहीं, ई टी यू, ई टी यू, ई टी, यही हो जाएगा भाई। ये चल रही है ना रिकॉर्डिंग, चल रही है। ए बी सी डी ई वाई आर सिटिंग इन द स्ट्रेट रो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ओनली ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी और बी सिट्स बिटवीन जेड एंड वाई, ओनली सी सिट्स टू द राइट ऑफ ई है, ओनली सी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, अच्छा डी ए ई, ओनली सी, और ए इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, ओके, लेफ्ट ऑफ ई, जेड डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, अगर 1 2 3 जेड एनी बी और बाई, सही है ना, हाँ ठीक है, लेफ्ट ऑफ बी, बी के बीच में तो बाई बैठा है ना यार, ये हो जाएगा। 13 मिनट हो पाएंगे। 149, 68 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 132 138, 136, मल्टीप्लाई से तो नहीं हो रहा क्योंकि डिफरेंस अगर होता तो 200 पार जाता। 68 माइनस करना, 81 माइनस हो रहा है, 187 में 106, हाँ 81 हो रहा है माइनस, 179, 81 8 98, 4 numbers are given out of which 3 are alike in some way, one is different, ये 4 का मल्टीपल है, पीछे की तो है, ये है नहीं है, ये है, ये भी है, तो डेफिनेटली ये होने वाला है। इसमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 25, हम इसके पेयर नहीं बनाते हैं यार, है ना, एफ, एफ के बाद जी दे रखा है ना, तो ये जी ले लेते हैं, एच आई जे, एफ जी एच आई जे, एच आई जे, है ना, एच आई जे और जे के बाद ई है, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, और ये ई जे ई एफ, ई जे, ई जे ई एफ, एफ जे ई जी, जे ई जी नहीं है, जे ई जी, ये हो जाएगा। 187, 6, सॉरी 7, फिर -1, फिर 7, फिर -1, ये भी -1 है, ये भी 7 हो जाएगा, 32। नो पी इज क्यू, नो पी इज क्यू, ठीक है, ऑल क्यू आर आर
सम आर आर क्यू हो सकता है। सम क्यू आर पी नहीं हो सकता। सम पी आर आर नहीं हो सकता। एक ही फॉलो हो रहा है भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आई एस 169, ओके। एस का होता है 19, है ना। तो बीच का वैल्यू हटा दिया है ना। हम्म। और आई एन का होता है 40, तो 1 और 4 एंड में यही हो जाएगा। सिलोजिज्म। ऑल बर्ड्स आर डक, आर डक। सम डक्स आर क्रो एंड सम क्रोज आर पैरट। अच्छा, पैरट, ओके। तो सम पैरट्स आर बर्ड, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। सम पैरट्स आर डक, सम पैरट्स आर डक। अगर मैं इसको इधर बना दूँ तो ये सम वाला पार्ट मिल गया मुझे, तो ये हो सकता है। सम क्रोज आर बर्ड, क्रोज और बर्ड। अगर बर्ड को मैं इधर बना दूँ तो हो सकता है, और इधर बना दूँ तो नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ऑल पैरट्स आर बर्ड, ऑल तो नहीं हो सकते भाई। दूसरा ही फॉलो कर रहा है आई थिंक। गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, पता नहीं बस। टर्मिनेट्स, टर्मिनेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 का गैप ले लूँ तो TERMI। ज़्यादातर इनका गैप चलता है, तो TERMI। आई, ये जे दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। SEFTU, JNSFU, JNSF, चलो फॉलो हो गया। 8 4 को फॉलो। EFBWOPMN, FWPN एक ही में दे रखा है ना। चलो, एक ही में। क्रिएट, CRCRCRYIA, 3 आ जाए पहले। YIYIE, एक आ जाएगा। CRA, फिर E, है ना। YY, फिर आ जाएगा 4। 2 5 में फैसला करना है। YII9, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 1 4 2 5। फ्रेंच, फ्रेंच, HIJ, अगर EFFGRSTUVW, अरे यार, H8 होता है, G7 होता है ना। E5 होता है, G7 होता है। FG +1 हो रहा है ना। RQ -1, EF+, चलो। A का B, R का MNOP, AB, फिर AI का JHC, अच्छा, +1 -1 +1 +1 -1 B, BQBAHIJ आएगा ना। जे आएगा, जे आएगा। BQBAJB, चलो। इन सर्टेन कोड फ्राइट इज फोकस्ड। F का -3 हो रहा है, R का भी माइनस।
हो रहा है क्या? 18 इधर हो रहा है -3, आर का इधर -3 हो रहा है, और आई का इधर -3, ठीक है। एस का -3 16 पी, पी का -3 13 एम, यू का -3 18, मतलब आर एम पी, आर एम पी। यू 21 होता है ना, 18। अच्छा, पी एम आर ए, पी एम आर पी, अरे भाई सारे ही दे रखे हैं, पीछे फोकस करने तो। जी एच, टी, टी से क्यू आ रहा है, एच से ई आ रहा है, और जी से ए आ रहा है, तो मतलब टी से इधर लिया गया है, तो एस से इधर लिया जाएगा। एस 19 और 16, पी आ जाएगा फिर से, और पी शायद पी एम आर पी एक ही में है ना। चलो, फिगर सिलेक्ट करने का है। देखो, एक, दो छोड़ के, एक को छोड़ के, फिर दो को छोड़ के, ये तीन को छोड़ देगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो गया तो एक, दो, तीन, और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इन दोनों में से है। अब इन दोनों में से है कौन सा? यू ये इधर का है। अच्छा, ये पूरा भरा था, ये आधा हो गया इधर, ये आधा और हो जाएगा, और डेफिनेटली ये होने वाला है। इसमें चेक करने का है, माइनस और डिवाइड पहले चेक कर लो। 72 डिवाइड बाई 12 +48 कर लो, ये 6 कर लो, +48 -24, 48 और 6 54, और 24, 0 3 30, 30 ही दे रखा है। सिलेक्ट द मल्टीपल चांस ऑफ करेक्ट, यही हो जाएगा। 25 अटेम्प्ट कर दिया ना। अरे यार, इंग्लिश, मैथ्स में 11th देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं पहले। साइन 30, साइन को अगर 20+, ठीक है। कॉस 80 को क्या लिख सकते हैं? कॉस साइन 30 + 80, 90 + 40 लिख सकते हैं ना, 90 + 40, तो कॉस 40 हो जाएगा, और ये कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 120 डिग्री क्या होता है? मतलब एक्स ज़ीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और वाई, वाई को ले लेते हैं, कॉस को लिखेंगे 90 + 40, तो माइनस आ जाएगा, तो साइन 80 × sin 40, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, मतलब 0, तो ये भी 0 से छोटा हो जाएगा, तो एक्स और वाई जो होंगे वो 0 से क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। और जेड होता है, वो जेड में अगर इन दोनों को 0 कर देते हैं एक तरीके से, तो z = 1 हो जाएगा, तो जेड 0 से बड़ा होगा, और एक्स और वाई 0 से छोटे होंगे। कौन से में दे रखे हैं? एक्स, वाई, एक्स 0 से बड़ा नहीं होगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक्स और वाई 0 से छोटे हैं, और जेड बड़ा है, चलो ये हो जाएगा तीसरा वाला। एक और बचा है ना, इसका 12,000 आ रहा था ना, इसका चेक करना था, 158 आ रहा था, 158.4, 624, 158.4 इंटू इंटू, अगर p को x मान लेते हैं, तो वो x = इंटू
2.5 आ जाएगा नीचे, 1.5, और ये 100 आ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 25, 400 आ जाएगा, और 11 बन जाए 11, 11 4 ज़ा 44, 4, 11 5, 11 5 ज़ा 55, और 9, 8 और 4, ठीक है। 144 से लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा ये, लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा, 144 से 200, 3 बार, 3 4 ज़ा 12, समथिंग 12,000 आ जाएगा। 24,000 से मिलता जुलता कोई है, 23,000 यही लगा सकते हैं, है ना। अरे लग जा, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, रैंक 5 भाई, रैंक 5, AIR 5, और 183 स्कोर है, और रीजनिंग में 50 आए हैं, और जीके में 35.5 हैं, क्वांट में 47 है 0.5, और इंग्लिश में 50 है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है ये, आप भी दे के देखना, और मेरी अगर रैंक 5 आ सकती है तो आपकी आपकी भी आ सकती है टॉप 100 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मौका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप वीडियोस पूरा देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट अस। और आज पैटर्न को चेंज किया तो हमारे नंबर बढ़ गए, तो डेली डेली नहीं करेंगे पैटर्न को चेंज, इस पैटर्न से हम थोड़ा 10 मार्क्स लगाएंगे, फिर मैं अपने पैटर्न को मैं पहचान पाऊंगा कि मैं किस पैटर्न पे मैं वर्क कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मैं वो पैटर्न में फॉलो करूँगा। आज मैंने पैटर्न चेंज किया तो मेरा रैंक इंप्रूव हुआ। वैसे मेरा रैंक रहता था 183 समथिंग, 200 समथिंग रैंक रहता था, बट आज पैटर्न चेंज किया तो मेरा रैंक आ गया 5, तो बहुत बड़ी बात है ये। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, क्योंकि आपके बिना नहीं हो पाता, क्योंकि मोटिवेशन मेरे को आपसे ही मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।